Good morning, everyone. Today we shall move on to the next topic, which is trigonometric functions. In this video, I'm going to explain about different quadrants, okay, signs of the trigonometric functions in each quadrant, and domain and range of the trigonometric functions. So let's see. Let's start the video. So here, this is, what do you know, x-axis, okay, this is y-axis, okay. Then I am drawing a unit circle. What do you mean by unit circle? Unit circle is a circle with radius 1. ठीक है, तो एक यूनिट सर्कल बनाया. अब देखो, अगर कोई भी पॉइंट, इफ आई टेक एनी पॉइंट P, now suppose this is P, so this P is equal to what? P is equal to x coordinate comma y coordinate, right? We write like this, x coordinate comma y coordinate. तो x यहाँ से x की y, यहाँ से y, x comma y. Here, if this is theta, okay, what will be this? This is the radius of the circle, right? ये radius है circle का, और ये हमने unit circle लिया है, तो what will be the radius? Radius will be 1. तो ये हो गया 1, okay? और अगर मैं इसका, ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट क्या हो जाएगा? x, ठीक है, ये x एक्सिस में है, तो ये वाला पॉइंट हो गया x, और ये क्या है? ये y. ऐसे हम पॉइंट्स लिखते हैं, p इक्वल टू एक्स कमा वाई. तो ये हो गया x, ये हो गया y. इज इट क्लियर? जैसे कि अब जब भी हम ग्राफ पे बनाते हैं, जैसे ये ग्राफ बना दिया, ये 0 1 2 है, ये 1 2, 2 कमा 1 क्या लिखते हैं? ऐसे 2 कमा 1, एक्स एक्सिस से 2, वाई एक्सिस में 1. तो ये पॉइंट जो है, ये कितना होगा? ये 1 होगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? ये 2 होगा. इस तरीके से हम लिखते हैं. तो इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ तक x हो गया, और ये से यहाँ तक y हो गया. ठीक है. अब देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मुझे cos थीटा निकालना है, cos थीटा, ठीक है, तो cos थीटा क्या होगा? cos थीटा इज इक्वल टू क्या है? परपेंडिकुलर एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज. तो ये थीटा, तो इसका एडजेसेंट साइड क्या है? ये है हमारा x, है ना. ये x है, ये 1 है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? x बाय 1. ठीक है, x बाय 1 विच इज इक्वल टू x. और y थीटा, साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर थीटा का ऑपोजिट साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर, तो इसका है y, है ना. तो y बाय हाइपोटेन्यूज है 1, तो ये हो गया y. अब देखो, हमारा ये पॉइंट क्या है? x कमा y है, और हम यहाँ से जब हम निकाल रहे हैं तो हमें मिल रहा है cos थीटा इक्वल टू x और sin थीटा इक्वल टू y. ठीक है. तो जब हमारे पॉइंट्स क्या होते हैं? इस तरीके से होते हैं. यहाँ पे cos थीटा होता है और यहाँ पे sin थीटा होता है. ठीक है, cos थीटा x होता है, sin थीटा y. ओके, सो यहीं से हमें क्या पता, यहीं से तुम्हें आइडेंटिटी मिल जाएगी. हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज 1, और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम, द परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, सम ऑफ द अदर टू साइड्स. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना. और इसी से हमें क्या मिल जाएगा? एक्स क्या है? कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यहीं से हमें ये आइडेंटिटी भी मिल जाएगी. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग इन दिस थिंग. नाउ सी, अब ये क्या है? जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें इस तरीके से मिलता है. ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स और वाई देखो 0 से लेके 1,
और यहाँ से y क्या है 1 to लेस 0 से 1 से लेके दिस थिंग, तो x भी 0 से बड़ा होता है और y भी ग्रेटर देन 0, ठीक है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं x पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो इस तरीके से x जो है लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। और अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करें तो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो x नेगेटिव y नेगेटिव और x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0 दोनों। और इस केस में फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x हमारा ग्रेटर देन 0 होता है और y हमारा लेस देन 0 होता है, ठीक है। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब देखो, अब जब हम ये कंसिडर करते हैं यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव हैं, x और y पॉजिटिव हैं, साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव है, तो हमारा क्या हो जाता है, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी है, टैन थीटा भी पॉजिटिव होगा, कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, समझ में आ रहा है, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। x और y क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो दोनों पॉजिटिव हैं और इस वजह से हमारा सारा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। मैंने क्या बोला, x क्या है, कॉस थीटा, x कॉस थीटा लेस देन 0 और साइन थीटा ग्रेटर देन 0। तो कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो हमारा टैन भी नेगेटिव होगा, हमारा सीकेंट भी नेगेटिव होगा, हमारा कॉट भी नेगेटिव होगा, है ना, ये सारी चीज़ें नेगेटिव हो गई। और पॉजिटिव क्या रहेगा, हमारा रहेगा सिर्फ साइन और कोसेक थीटा। तो साइन थीटा कोसेक थीटा इज ग्रेटर देन 0, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, x लेस देन 0, y लेस देन 0, तो दोनों लेस देन 0 हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, कॉस भी, साइन भी लेस देन 0 हो जाएगा और कॉस भी लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन भी नेगेटिव होगा, कॉस भी नेगेटिव होगा। और टैन क्या है, टैन क्या है, साइन बाय कॉस। और अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और वैसे ही कॉट क्या है, कॉस बाय साइन, दोनों नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहेगा, हमारा टैन और कॉट, ये पॉजिटिव रहेंगे, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, मतलब साइन जो है हमारा लेस देन 0 होगा, कॉस हमारा पॉजिटिव रहेगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ग्रेटर देन 0 और सीकेंट ग्रेटर देन 0, कॉस और सीकेंट पॉजिटिव। देखो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव रहेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, और थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, और फोर्थ में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब देखो, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऑल, मतलब याद रखने के लिए ऑल का लिख दो ऐड, ठीक है, ऐड, एस शुगर, ठीक है। साइन क्या है, साइन शुगर है, ठीक है, साइन मतलब साइन एस है तो हमने लिख दिया साइन शुगर। तो साइन और उसका इन्वर्स कॉसेक वो दोनों पॉजिटिव रहेंगे। 2 टैन के लिए 2, ठीक है, तो टैन के लिए हमने टी को 2 से डिनोट कर दिया है, 2 सी कॉफ़ी। तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड ए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव, एस शुगर, सेकेंड क्वाड्रेंट शुगर साइन एंड कोसेक इज पॉजिटिव, 2 टैन, तो टैन पॉजिटिव, टैन का उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव।
फोर्थ कॉफ़ी, C फॉर कॉसेक, सॉरी कॉस थीटा, कोसाइन, तो उसका इन्वर्स हो गया, उसका सॉरी इन्वर्स नहीं, रेसिप्रोकल हो गया सेकेंड। तो ये हो गया ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, किसी कोई भी उसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। अब देखो, जब हम tan थीटा लेते हैं, tan थीटा क्या है, y/x है, ठीक है, sin थीटा बाय कॉस थीटा। अब ये डिफाइन कब और सेकेंड थीटा क्या है, 1/x, तो 1/cos थीटा। तो ये क्या है, x जब ज़ीरो होगा, जब हम डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है तो हम क्या बोलते हैं, वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता। ठीक है, तो ये x कब ज़ीरो होता है, जब x क्या है, ज़ीरो कब होगा, cos थीटा क्या होता है, 90 पे ज़ीरो होता है ना, cos 90 इक्वल टू ज़ीरो। जब हम सर्कुलर मोशन में आते रहेंगे तो तुम देखोगे कि π/2, फिर 3π/2 में भी वो ज़ीरो रहेगा, 5π/2 में भी वो ज़ीरो रहेगा, माइनस इस तरीके नेगेटिव में भी, और अगर नेगेटिव साइड में जाओगे -π/2, -3π/2, -5/2, इन सब में वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, कॉस थीटा ज़ीरो होगा। तो इन जगहों पे वो tan थीटा और सेकेंड थीटा डिफाइन नहीं होंगे, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, थीटा एट थीटा इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। समझ में आ रहा है, π/2 ऐसे लिख दिया, 2n, अगर ज़ीरो रहेगा तो π/2, 1 रहेगा तो 3π/2, 2 रहेगा तो 5π/2। समझ में, n की वैल्यू अगर कुछ भी लोगे, ठीक है, और इंटीजर्स, तो आपके पास ये आएगा। अगर -π/2 चाहिए तो अगर -1 होगा, -1 होगा तो -π/2, -2, -3π/2, इस तरीके से हमारा थीटा की वैल्यू आएगी। तो इन वैल्यू पे थीटा इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 में tan थीटा और सेकेंड थीटा की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, डिफाइन नहीं होगा वो फंक्शन। ठीक है, अब कॉट थीटा क्या है, x/y, कोसेकेंड थीटा 1/y, तो साइन थीटा है, और साइन थीटा ज़ीरो कब होता है, कहाँ होता है, ज़ीरो पे होता है, फिर पाई पे होता है, फिर 2π होता है, वैसे ही -π, -2π, -3π, इस तरीके से वो ज़ीरो होता रहेगा, इन पोजीशन में वो ज़ीरो होता रहेगा। तो इसलिए थीटा इक्वल टू n π, ठीक है, थीटा इक्वल टू n π, कॉट थीटा और कोसेकेंड थीटा, n इक्वल टू 1 लोगे पाई, 2 लोगे 2π, 3π, वैसे ही ज़ीरो लोगे तो ज़ीरो आ जाएगा। तो इन पोजीशंस में, इन वैल्यूज़ में हमारा जो कॉट थीटा और कोसेकेंड थीटा की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो हमारा साइन थीटा और साइन को, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब साइन थीटा हम क्या क्या भी ले सकते हैं, 0, 30, 60, 90, 45, कोई भी रियल नंबर्स हम ले लेते हैं, लेकिन हमारा वैल्यूज़ क्या होगा, हमारा जो वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू होगी या -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। इस तरीके से हमारा जो फंक्शन है साइन का वो ऐसे होता रहेगा, सॉरी ये इस तरीके से, तो ये जो है इस तरीके से साइन का ऐसे पीरियोडिक, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1, 1 और -1 के बीच में ही हमारा रेंज जो है साइन थीटा का लाई करेगा। कॉस थीटा की भी वैसी है, और रियल नंबर्स, और उसका रेंज -1 to 1 तक होगा। tan थीटा में क्या है, सारे नंबर्स आएंगे लेकिन ये वाले पॉइंट्स नहीं आएंगे, 2n+1 इंटू π/2, ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकेंड में भी ऐसे ही सारे रियल नंबर्स होंगे, 2n+1 इंटू π/2 एग्जिस्ट, वो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। कॉसेक में क्या होगा, और रियल नंबर अदर देन n π, है ना, जहाँ पे n π आ गया वहाँ पे वो फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा, तो इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते। कॉट में भी वही चीज़ है। और tan थीटा और रियल नंबर्स आते हैं, ऑल रियल नंबर्स आते हैं इसमें, ठीक है। कोसेकेंट और सीकेंट में ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 एंड 1, ठीक है, -1 और 1 नहीं आएंगे। आप जब ग्राफ करके देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट, हम देखेंगे, मैं बाद में बताती हूँ कि क्यों नहीं आएंगे, -1 और 1 एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमें ये तो पता चल गया है, टेबल तो आपको यू हैव टू मेमोराइज इट। 0 कॉट थीटा इक्वल टू 1/2, 1/√2, √3/2, 90 इक्वल टू 1, ठीक है। तो साइन क्या है, 0 से 90 के बीच में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 0 से लेके 1 तक। tan थीटा 1 से लेके 0 तक, 1 था फिर 0 बन गया तो डिक्रीज होता है, तो साइन क्या है,
0 से 90 के बीच में इंक्रीज़ हो रहा है और कॉस क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है 1 और 0 के बीच में, 0 to 90 के बीच में डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये आप याद करके रखोगे। ओके, अब क्वेश्चन है cot थीटा इक्वल टू 4/3। ओके, और हमें फाइंड आउट करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये क्या हो गया, 4/3 है, तो cot थीटा क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस बाय परपेंडिकुलर, और हमें बेस क्या है, बेस यहाँ पे लिखेंगे, परपेंडिकुलर यहाँ पे लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज क्या है, स्क्वायर ऑफ, अगर ए बी सी है तो हाइपोटेन्यूज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ बी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 25। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या है, प्लस आ माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉस थीटा क्या होगा, 5 क्या पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय प्लस आ माइनस 3/5, टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4, सीकेंड थीटा इक्वल टू प्लस आ माइनस 5/4, 5/4 को सीकेंड थीटा प्लस आ माइनस 5/3। ये सब हमने यू हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 9th 10th। ओके, इसी तरीके से हमने ये भी करना है, cos a इक्वल टू 0.6 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin a माइनस 3 tan a। तो cos a इक्वल टू 0.6 है, 0.6 को 6/10 करके लिख दिया, इसको और सिंप्लीफाई किया 3/5। तो ये हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज हमें 5 मिला, 3 हमारा बेस है। तो ये वाला हम कैसे निकालते हैं, इसको क्या हो गया, ए बी सी, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी तो पता है 5, 25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर हमें नहीं पता, प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 16, और ए बी इज इक्वल टू 4। हमने ये लिया। ठीक है, तो 4, तो साइन ए इक्वल टू 4/5, टैन ए इक्वल टू 4/3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जो मैंने पहले बताया था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो साइन ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, टैन ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इसी तरीके से हमने ये भी करना है, टैन थीटा इक्वल टू 1/√7 फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 1, ये है √7, ये दे दिया है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस √7 द होल स्क्वायर। √7 द होल स्क्वायर इक्वल टू 7, तो ये हो गया √1 + 7 √8। इस तरीके से कॉस थीटा, सीकेंड थीटा, साइन थीटा, कोसेकेंड थीटा की वैल्यूज़ निकाली, इसमें सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको सॉल्व किया। ठीक है, 8 - 8/7, 8 + 8/7, एलसीएम निकाला, तो ये हो गया 56 - 8/7, 56 + 8/7, 7 और 7 कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विथ 48/64 विच इज़ इक्वल टू 3/4। ओके, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, सब पॉजिटिव है, सॉरी सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट ऑल साइन। ठीक है, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहेगा और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे टैन माइनस है। ठीक है, यहाँ से आपने वैल्यूज़ निकालनी है, 25 + 140 इसका हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकाला, और बाद में हमारे कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हमारा क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 12/13, लेकिन कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए वो नेगेटिव होगा। साइन थीटा क्या है, 5/13, सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इस तरीके से आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, 2 × -12/13 by 1 - 5/13, you will get this. Okay, which is equal to -3. Question number 7, I will explain this in the next video. Okay, ये आप खुद ही कर सकते हो। A is in the fourth quadrant, cos A इक्वल टू 5/13, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ऑल और ऐड शुगर टू कॉफ़ी, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहेगा,
तो कॉस पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव करके आप इसको सॉल्व करोगे. ओके. वेरीफाई sin 60 इक्वल टू 2 tan 30 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये सिंपल है. 60 की sin 60 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, और यहाँ पे tan 30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे. 1 प्लस tan स्क्वायर, tan 30 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके उसको स्क्वायर करना है. तो 2 इंटू 1/√3, 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3. इसको सॉल्व करो, यू विल गेट √3/2. तो LHS इज इक्वल टू RHS. सिमिलरली ये वाला भी हम ऐसे ही करेंगे. 4/3 cot स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 60. तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. cot 30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसको स्क्वायर करना है. sin 60 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसको स्क्वायर करना है. कोसेकेंट 60 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके स्क्वायर करना है. tan 30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके स्क्वायर करना है. इसको फिर सिंप्लीफाई करके यू विल गेट द RHS. ओके. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस. थैंक यू.